क्या चीन और भारत अपने बीच में एक नया बॉर्डर बनाने वाले हैं? क्या ये जो बॉर्डर विवाद हमेशा से चीन और भारत के बीच चलता आया है, अब वो सुलझने वाला है? क्या चीन भारत के बीच अब नए गेट खुल गए हैं, सारे मसले सुलझ गए हैं? यही सब आपको समझना है कि कैसे अभी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है, उसमें क्या क्या होगा। में आप देखिए कि कैसे एक तरीके से देखा जाए जो अभी फॉरेन मिनिस्टर चाइना के भारत आए हुए हैं और जो डील्स हुई है भारत चीन के बीच में, उसमें आता है बॉर्डर। आपको पता है एलएसी है, आपको पता है कि हमारे कितने बॉर्डर डिस्प्यूट चलते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक तरीके से परमानेंट लाइन नहीं है चीन और भारत के बीच। तो अब वो बदलने वाला है, उसको कैसे डीलिमिटेशन के सहारे ठीक किया जाएगा। दूसरा है क्या खुलेंगे गेट, जो ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया गया था उसको वापस खोला जा रहा है। क्या सारे मसले, भाई गलवान में जो हुआ वो आप जानते ही हैं, क्या उसके बाद अब सारे मसले सुलझ गए हैं? फिर सवाल तो तभी भी आता है कि पाकिस्तान का क्या करेंगे, जो पाकिस्तान की चीन मदद करता है उसका क्या होगा। तीसरा है रेयर अर्थ पर क्या बड़ा समझौता हो गया है भारत और चीन के बीच में। और चौथा देख लीजिए किस तरीके से मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, क्योंकि मोदी 7 साल बाद, अब सोचिए जब से गलवान घाटी का मामला हुआ था, विवाद हुआ था, उसके बाद अब मोदी पहली बार चीन जाएंगे, तो उस मुलाकात में क्या होगा। पांचवा देखिए, जैसा दिख रहा है क्या वैसा संभव है? ये जो बाहर से दिख रहा है डील, समझौता, अच्छी अच्छी चीजें, क्या सच में वैसा संभव है प्रैक्टिकल तौर पर कि नहीं? सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री भारत आए दो दिन के दौरे पर, और कैसे जयशंकर से मिलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कैसे मोदी से मुलाकात होती है, मोदी से मिलकर एससीओ समिट के लिए न्योता भी देते हैं, क्योंकि मोदी अभी अगस्त के एंड में ही चीन जाने वाले हैं एससीओ समिट में, तो कैसे न्योता देके गए। और अगर वो यहाँ पर आए हैं तो बड़ी डील्स हुई हैं भारत और चाइना के बीच में। सीमा विवाद हल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा विवाद भारत और चीन के बीच में बॉर्डर ही है। गलवान भी क्यों हुआ था? बॉर्डर की वजह से हुआ था ना। एलएसी के इधर उधर कौन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, यही लड़ाई चलती रहती है। जल्द से जल्द बॉर्डर निर्धारण के लिए हल ढूंढेंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और ये लोग ये बॉर्डर परमानेंट कर देंगे। यानी फिर उसके बाद कोई विवाद की गुंजाइश, जो सैटेलाइट तस्वीरें आती रहती है कि चीन इतना आगे बढ़ गया है, चीन अरुणाचल में इतना आगे बढ़ गया, लद्दाख में इतना आगे बढ़ गया, गलवान हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले पीएम मोदी, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। एनए से अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई, और देख सकते हैं आपकी कैसे नए समझौते हुए हैं। अब चीन ने जो फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल है वो भी देने को तैयार हो गया, और चीन वही है जिसने अभी कुछ वक्त पहले ये रेयर अर्थ देना भारत को मना कर दिया, बोरिंग मशीन्स देना मना कर दिया, फर्टिलाइजर। तो अब इन सब पे वापस से राजी हो गया चीन। चीन ने जुलाई में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर सवाल होता है कि चीन पर भरोसा करना भारत के लिए इतना आसान नहीं है, और ना हम करेंगे। देखिए कैसे, चाहे वो लैंड ट्रेड हो, चाहे वो इजियर वीजा हो, चाहे वो डायरेक्ट फ्लाइट हो, अब चीन और भारत के बीच में डायरेक्ट उड़ाने उड़ेंगी, वीजा अब आसान हो जाएगा। और इनफैक्ट आप देखेंगे ये जो हमारा लैंड के थ्रू ट्रेड होता है, जमीनी तौर पर जो हमारे जितने भी रूट्स थे बंद कर दिए गए थे, अब उसको वापस से खोला गया, मतलब दरवाजे खोल गए हैं, ये बातचीत हो गई है। देखिए 3 ऐसे रूट्स थे, लिपुले, शिपकीला और नथुला, उनको वापस से खोला जाएगा। तो अब ये जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज होता है, कॉमर्स या जो भी ट्रेड होता है, वो आसान होगा। आपको पता है कि कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो गलवान वैली में हुआ था 2020 में, उसके जख्म आज तक भी हैं। लेकिन फिर आप देखिए कि कहीं ना कहीं उस चीज को पीछे छोड़ते हुए चीन और भारत ट्रेड के मामले में एक नया कदम ले रहा है, और इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां से ट्रंप ने गदर मचाया हुआ है। तो ट्रंप ने इतना हद कर दी कि अब जो 2 दुश्मन इंडिया चाइना, उनको भी साथ आ जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक दुश्मन है ट्रंप, उसके खिलाफ 2 दुश्मन जो है वो एक साथ आ गए हैं, दोस्त बन गए हैं। चीन ने भारत को रेयर अर्थ की सप्लाई बहाल कर दी है, बोल तो दिया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम दे देंगे, लेकिन अब चीन है भाई, चीन तो कभी भी सप्लाई रोक सकता है। अच्छा, रेयर अर्थ क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए, हालांकि मैंने अपने शो में आपको बहुत बार बताया है। देखिए अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की हमारे पास वापस सप्लाई आ जाती है तो भारत के कई उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है ना वो रेयर अर्थ मिनरल्स की है। वो अमेरिका भी यानी कि ट्रंप भी बैठे बैठे रेयर अर्थ के चक्कर में ही फंसते हैं, क्योंकि चाइना के पास पूरी पकड़ है उस इंडस्ट्री, और चाइना दुश्मन है अमेरिका का, अमेरिका भाता नहीं चीन को। तो और जो ये चाइना के पास रेयर अर्थ की ताकत है ना, वो एक बार के लिए वो किसी की भी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। अगर आज के समय में देखिए ऑटोमोबाइल कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ईवी
कितनी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रेयर अर्थ मिनरल से ही हो रहे हैं। और इसी मार्केट का बादशाह कौन बन के बैठा है? चीन। डिफेंस, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, यानी जितने भी मेन चीजें हैं वो रेयर अर्थ मिनरल से हो रही है। डिफेंस, अभी आपको पता है वॉर की, हथियारों की कितनी ज्यादा डिमांड है। एरोस्पेस में यानी स्पेस तक जो अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हेल्थ केयर में तो रेयर अर्थ मिनरल्स इन सब में इस्तेमाल हो रहे हैं और इसका बादशाह कौन है? चीन। चीन की बराबरी करना आसान नहीं है। ये बात सोचिए, अमेरिका ने भी ट्राई कर लिया। हालांकि अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स उनको मिल जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। ये सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इनकी चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है और देखिए कैसे ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। माइनिंग का लगभग 70% कंट्रोल चीन के पास। दुनिया में लगभग 90% जो प्रोडक्शन हो रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स वो चीन कर रहा है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में आप चीन से कैसे भिड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल करके बैठा है मार्केट। और अगर आप ट्रेड देखते हैं, भाई भारत जो है चाइना से बहुत सामान मंगाता है लेकिन भेजता कम है, यानी हम चीन के सामान पर निर्भर हैं लेकिन चीन हमारे सामान पर निर्भर नहीं है। और अमेरिका के साथ उल्टा है, अमेरिका हमारे सामान पर निर्भर है और हम अमेरिका के सामान पर उतने निर्भर नहीं हैं। अगर मैं आपको 2023 के आंकड़े बताती हूँ कैसे ये जो ट्रेड है भारत और चीन के बीच में वो 136 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, यानी हम लोगों ने जो चाइना से सामान मंगाया उसकी कीमत है 101 बिलियन डॉलर और चाइना ने जो सामान मंगाया भारत से उसकी कीमत है 34 बिलियन डॉलर। कहाँ 101, कहाँ 34। तो मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 67 बिलियन हो गया, 67 बिलियन डॉलर, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ट्रेड डेफिसिट अगर हमारी तरफ से है तो और वो इतना ज्यादा है तो वो ठीक नहीं है। अगर मैं 2023-24 की बात कर लेती हूँ, चाइना से हमने जो माल मंगाया वो 101 बिलियन डॉलर का था और जो हमने भेजा वो तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का। फिर ट्रेड डिफिसिट आपका ज्यादा आ गया। तो इस तरीके से ये जो चाइना के ऊपर हमारी सामान के मामले में निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए आप चाहे, अब वो क्या क्या देता है चाइना हमें? इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और हम लोग क्या भेजते हैं? रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन ओर, कॉटन, सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये सारा मामला चलता रहता है। फिर आप देखिए अब ऐसा बताया जा रहा है कि भाई डायरेक्ट इंडिया चाइना की फ्लाइट शुरू हो जाएगी, इससे आसानी होगी। नहीं सोचिए, गलवान के बाद बहुत रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन फिर सवाल यही आ जाता है कि जो अभी पाकिस्तान का चाइना साथ देता है, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भाई भारत कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जो इनडायरेक्टली भी आतंकवाद को समर्थन करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई चीन तो पूरा इन्वॉल्व है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है, पाकिस्तान को 80% हथियार देता है, पाकिस्तान को सैटेलाइट तस्वीरें देता है भारत की। तो हम लोग कैसे चीन पे भरोसा कर सकते हैं? और देखिए विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा कि वही चीन जो पाकिस्तान को समर्थन करता है, वही चीन जिसके कारण गलवान क्लैश हुआ, वही चीन जो इंडियन ओशियन में जो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचता है, उस चीन के क्लोज हम इतना कैसे जा सकते हैं? देखिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी, वीजा आसान होंगे, कैलाश और मानसरोवर की यात्रा में और श्रद्धालु जाएंगे। कैलाश और मानसरोवर कहाँ है? चीन में है ना, और अभी खोल दिया गया उसको वापस। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर, बोरिंग मशीन, ये सब कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया चीन ने कि हम भारत को सप्लाई वापस से कर देंगे, लेकिन वो ग्राउंड्स पे कितना उतरता है ये देख। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जितने सैंक्शन, चाहे वो रशिया के एस्पेक्ट में ले लीजिए, चाहे वो चीन के भारत में, तो अब ये सब एक साथ आ गए। अब ऐसा ना हो कि ट्रंप अकेले पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने तो पंगा ले लिया है। उन्होंने तो जो भारत के साथ रिश्ते थे कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा डेंट कर दिया है। वो हम पे पेनल्टी भी लगाएंगे, वो हम पे टैरिफ भी लगाएंगे, वो हमको धमकियां भी देंगे, वो ये भी कहेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने लिखवाया, तकरीबन 40 बार कह चुके हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध भारत पे लगा देते हैं टैरिफ के फॉर्म में। तो बहुत सी चीजें चल रही है। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है 31 अगस्त को एससीओ समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, वहां जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे और यही जो डील्स हुई है उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में उनका डिस्कशन होगा। और कहीं ना कहीं जितने भी फैसले लिए गए हैं वो एक बेहतर रोड मैप दिखाएगा, लेकिन सतर्कता के साथ। चीन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है।